गायत्री मंत्र, एक ऐसी आवाज, एक ऐसी ध्वनि जो हम सब ने कभी ना कहीं सुनी है। पर एक सवाल है, क्या ये बस एक प्रार्थना है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा विज्ञान, कोई साइंस छिपा हुआ है? क्या ये हो सकता है कि बस कुछ शब्दों के कंपन में, उनके वाइब्रेशन में इतनी शक्ति हो कि वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठा दे? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ओशो का एक बड़ा कमाल का नजरिया है इस पर। वो कहते हैं कि ये कोई प्रार्थना नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक चाबी है। हाँ, एक की, एक ऐसी चाबी जिसे अगर सही ढंग से इस्तेमाल करना आ जाए ना, तो हमारे ही अंदर बंद पड़े अनंत दरवाजे खुल सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये चाबी आखिर किस ताले में लगती है। इस सफर में हम इस महामंत्र की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। पहले इसकी बनावट को समझेंगे, फिर इसके पीछे के विज्ञान को, फिर जानेंगे कि सृष्टि की शुरुआत से इसका क्या नाता है, और आखिर में कि ये चाबी जगाती क्या है और ये है किसके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बनावट की, इसके स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये कोई यूं ही लिख दी गई कविता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रिसाइज, एक बहुत ही गहरी इंजीनियरिंग है। देखिए, इसके दो नाम हैं जो काफी मशहूर हैं। गायत्री असल में इसके छंद यानी इसके पोएटिक मीटर का नाम है। इसका मतलब होता है गाने वाले की रक्षा करने वाली। और दूसरा नाम है सावित्री, क्योंकि ये सविता देवता को समर्पित है, यानी वो ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिलती है। तो एक नाम इसकी बनावट बताता है, दूसरा इसकी शक्ति का सोर्स। और ये बनावट कितनी सटीक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसमें ठीक 24 अक्षर हैं, न एक कम न एक ज्यादा। और मजे की बात यह है कि हर एक अक्षर एक खास ऋषि से, एक देवता से, और तो और सृष्टि को बनाने वाले 24 तत्वों में से एक से जुड़ा है। मतलब ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, ये अपने आप में एक पूरा कॉस्मिक फॉर्मूला है। अगर हम इसके शब्दों का सीधा सादा मतलब देखें तो वो ये है कि हम उस सविता देवता के पूजने लायक तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दे। यहाँ धन दौलत या स्वर्ग नहीं मांगा जा रहा, बल्कि सद्बुद्धि मांगी जा रही है, एक सही समझ, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड। अच्छा, अब इसके शब्दों के अर्थ से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, क्योंकि इसकी असली शक्ति सिर्फ मतलब में नहीं, बल्कि इसकी ध्वनि में, इसके वाइब्रेशन में छिपी है। ये एक तरह की एंशिएंट साउंड टेक्नोलॉजी है। होता क्या है कि जब इस मंत्र को सही तरीके से बोला जाता है तो हमारी जीभ मुंह के अंदर तालू पर अलग अलग पॉइंट्स को टच करती है। ये पॉइंट्स असल में हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई हजारों नाड़ियों के एक तरह से स्विच हैं। सही उच्चारण से ब्रेन के वो हिस्से एक्टिव होने लगते हैं जो आमतौर पर सोए रहते हैं, और बस यही से हमारे अंदर एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ध्वनि की इस शक्ति को समझने के लिए पानी पर हुए एक्सपेरिमेंट्स एक बेहतरीन उदाहरण है। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब पानी के पास गुस्से या नफरत से भरे शब्द बोले जाते हैं और फिर उस पानी को जमाया जाता है, तो उसके क्रिस्टल्स का शेप पूरी तरह से बिगड़ जाता है, वो बदसूरत और बेतरतीब हो जाते हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब उसी पानी को प्यार भरे अच्छे शब्द सुनाए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, तो उसके क्रिस्टल्स, अरे वाह, खूबसूरत फूलों जैसे खिल उठते हैं। अब जरा एक मिनट के लिए रुककर सोचिए, हमारा अपना शरीर वो तो 70% पानी ही है, तो फिर गायत्री मंत्र जैसी इतनी पॉजिटिव और रिदमिक ध्वनि, वो हमारे अंदर के इस पानी पर, हमारे पूरे वजूद पर कितना गहरा असर डालती होगी। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं, एक इंसान से हटकर पूरे ब्रह्मांड के लेवल पर देखते हैं कि इस मंत्र का सोर्स क्या है और ये सृष्टि की रचना से कैसे जुड़ा है। शास्त्रों में लिखा है कि सृष्टि बनने से पहले सिर्फ परम सत्य था, और उसके साथ थी वाक, यानी द फर्स्ट साउंड, द प्राइमोर्डियल साउंड। इसी सत्य और ध्वनि के मिलन से प्रजापति पैदा हुए, और जब प्रजापति ने सृष्टि को बनाने का सोचा तो वो ख्याल सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में ही सामने आया। यही ध्वनि वेद कहलाई, और फिर इसी से ये पूरा ब्रह्मांड बना। इसीलिए गायत्री को वेद माता कहते हैं, यानी वेदों की भी जननी, क्योंकि ये उस ओरिजिनल साउंड का सार है जिससे सब कुछ बना है। इस कॉस्मिक कनेक्शन को समझने के बाद अब वापस लौटते हैं खुद पर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंत्र का असली मकसद क्या है, ये करता क्या है। दुनिया के सारे ज्ञानी एक बात पर सहमत हैं कि हमारी सारी परेशानियों की असली वजह बाहर की कोई कमी नहीं, बल्कि हमारे अंदर की समझ की कमी है, यानी भीतर का अंधेरा।
बिल्कुल वैसे ही जैसे घने अंधेरे में जमीन पर पड़ी एक मामूली रस्सी भी एक जहरीला सांप लग सकती है और हमारे अंदर डर पैदा कर सकती है। यहाँ प्रॉब्लम रस्सी नहीं, प्रॉब्लम अंधेरा है। और इसका सलूशन रस्सी से लड़ना नहीं, बल्कि बस एक दिया जला लेना है। जैसे ही रोशनी होती है, भ्रम अपने आप टूट जाता है, सच सामने आ जाता है। गायत्री मंत्र बस वही दिया है। ये हमारे अंदर प्रज्ञा की, यानी विवेक की, विजडम की रोशनी जलाता है, और फिर अज्ञान का अंधेरा खुद ब खुद छटने लगता है। तो हमने इसकी बनावट देखी, इसका विज्ञान समझा, इसका कॉस्मिक कनेक्शन जाना और इसका मकसद भी समझा। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर कि ये शक्तिशाली चाबी, ये कुंजी आखिर है किसके लिए? इसे एक सन्मित्र कहा गया है, यानी एक सच्चा दोस्त। ये करता क्या है? ये हमारे अंदर की नेगेटिविटी को साफ करता है, हमें सही रास्ते की तरफ मोड़ता है, हमारे अंदर छिपे अच्छे गुणों को बाहर लाता है, और जब हालात मुश्किल हों तो सहारा बनकर खड़ा रहता है। तो सवाल फिर वही है जिस पर सदियों से बहस होती रही है। क्या इस मंत्र पर, इस सच्चे दोस्त पर कुछ खास लोगों का ही हक है? शास्त्रों को अगर गहराई से खंगाला जाए तो जवाब बिल्कुल साफ है, एकदम स्पष्ट। सबका। इस पर अधिकार सबका है। सोचिए, क्या सूरज की रोशनी कभी भेदभाव करती है? या नदी का पानी? नहीं ना। ठीक उसी तरह आत्मज्ञान की ये चाबी, विवेक जगाने वाला ये मंत्र, ये हर इंसान के लिए है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के। तो बात बस इतनी सी है कि परम सत्य का दरवाजा तो हमेशा से खुला ही है, बस हमारी आंखें बंद हैं, और ये मंत्र उन्हीं बंद आंखों को खोलने का काम करता है। ये चाबी हम सबके हाथ में दे दी गई है। अब उस चाबी से ताला खोलना है या नहीं, ये फैसला हर किसी का अपना है।